तो चंद्रमा और केतु के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब नवम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। नवम भाव में अगर ऐसा कंजक्शन है तो ये आपके लिए काफी सारे मामलों में फेवरेबल होगा। ऐसा जातक तीर्थ यात्रा वगैरह या आध्यात्मिक या धार्मिक भ्रमण में काफी रुचि लेगा और ऐसा करके जातक को बहुत ज्यादा पुण्य भी मिलेगा और बहुत ज्यादा सुकून भी। वास्तव में ऐसा जातक काफी ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हो सकता है। वो किसी मंदिर वगैरह में या किसी धार्मिक स्थल पर ऐसा काम रोजाना रोजाना कर रहा हो सकता है। जातक भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्तिक होगा और वो अपने धर्म विशेष या अपने विचारधारा विशेष के प्रति बहुत ज़्यादा अडिग भी रहेगा। ऐसा जातक अपनी हायर स्टडीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करेगा और वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो सकता है। ऐसे जातकों को नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। लोग दूसरों को कहीं ना कहीं ऐसे जो हैं वो गाइड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का परामर्श दे सकते हैं। या ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा दार्शनिक हो, कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्सनैलिटी वाला वो पर्सन हो, ऐसा वो बन सकता है। अब डिपेंड करता है कि ये कंजक्शन यहाँ कौन से राशि में बन रहा है। देखिए, जिस भी राशि में बन रहा है चाहे, लेकिन अगर फायरी साइन में बनेगा, स्पेशकर अगर धनु राशि में बने, अगर सिंह राशि में बने, मीन राशि में बने, तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस मामले में फेवरेबल होगा। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर है उनका बहुत बड़ा रोल है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो केतु है वो मंगलवती चलते हैं, और अगर मंगल आपका बहुत वेल प्लेस्ड है चार्ट में तो फिर आप 9th हाउस से जुड़े कार्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। यहाँ ये कंजक्शन होते हुए जातक लेकिन अपनी मदर और फादर के साथ रिश्तों में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ देखेगा। साथ साथ में वो अपनी आर्थिक स्थिति को लेके उतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहता कभी कभी। हालांकि जातक पर्याप्त रूप से एक अच्छा जीवन जीता है और भौतिक सुख सुविधाएं भी उसके पास होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका समय आने पर केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी 45 की एज के बाद में, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो कुछ भी जीवन में पाया या जो कुछ भी आपने किया मोह माया के चक्कर में आके, तो वो आपका कहीं ना कहीं व्यर्थ था या वो एक मिथ्या था या वो आपका एक भ्रम था। तो आपको जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा तो ये सब आप फील कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो डिस्पोजिटर है उनका रोल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव है तो आपको जरूर देखना होगा। वैसे यहाँ राहु का प्रभाव भी है, बट केतु अपने साथ बैठे चंद्रमा की एनर्जी को तो यहाँ अपने में समाहित कर ही रहे। दूसरे किसी भी प्लैनेट का अगर प्रभाव है केतु पर तो उसकी एनर्जी भी यहाँ पर अपने आप में केतु समाहित कर रहे हैं। इसलिए राहु का प्रभाव 180 डिग्री तक ही यहाँ रहने वाला है, और जितना भी एनर्जी राहु के साथ केतु का एक्सचेंज हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसा जो चंद्रमा है केतु के साथ, तो जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन में फील करेगा। जातक कहीं ना कहीं दूसरों के साथ जब भी वार्तालाप करेगा, कन्वर्सेशन में आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ऐसा जातक खुद को खोज लेने वाला होगा। हमेशा वो अपने बारे में या अपने पास्ट के बारे में विचार करता रहेगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में खोने वाला हो सकता है। अक्सर वो उसका जो ध्यान है इधर उधर भटकने वाला हो सकता है। तो कभी कभी इस वजह से आपको रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ आपकी स्टडी वगैरह में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव को लेकर आपको हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगा या कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहेगी। उस भाव से रिलेटेड प्लानिंग करना, सोचना, विचार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। ऐसे में जिस भाव को चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस भाव में बैठे हुए ग्रह से ही आप थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं कि बस वही ग्रह ऐसा है जो आपको अब सपोर्ट कर पाएगा। ऐसे केस में यहाँ नवम भाव पर कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है, तो किसी भी फायरी ग्रह का अगर प्रभाव, तो उस ग्रह को आपको जरूर ही विचार करना चाहिए, स्पेशली अगर मंगल का प्रभाव हो। देखिए, इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बना सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कुंठित बना सकता है, लाइफ में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आपको दे सकता है। और अगर आपने मेडिटेशन का सहारा लिया, ध्यान साधना वगैरह का सहारा लिया, तो आप काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट पा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इस प्रकार का कंजक्शन यहाँ है तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने भाग्य पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करने की आवश्यकता है, या हमेशा खुद के थॉट्स को, खुद की फीलिंग्स को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है और खुद को समझने की आवश्यकता है। अब चंद्रमा यहाँ माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कंजक्शन यानी आपको विदेश में भी सेटल कर सकता है या तो अपने किसी अदर स्टेट में भी जहाँ भी आपका जन्म हुआ उस स्टेट को छोड़ के। ऐसे में निश्चित तौर पे आप छोटी उम्र से ही या तो स्टडी पर्पज़ के लिए या कैरियर पर्पज़ के लिए अपने घर से दूर हो सकते हैं या माता जी से दूर हो सकते हैं। अगर यहाँ डिस्पोजिटर भी वेल प्लेस्ड नहीं है, अगर आपका मंगल भी वेल प्लेस्ड नहीं है, या चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में नवम भाव में बैठा है, तो फिर मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और आप मदर के प्रति बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अटैच तो रहेंगे, लेकिन वो सारा का सारा प्रेम या वो सब कुछ आप महसूस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक अच्छी केयर वाली स्थिति।
तो यहाँ पे रिश्तों को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउट भी रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जैसी स्थिति में बनती है। इस प्रकार का जो जातक होगा अपने किसी भी निर्णय पर वो बहुत लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहेगा, अक्सर वो अपने निर्णयों को बदलेगा, बार बार वो प्लानिंग करेगा। इससे आपका जो एफर्ट है या जो आपका मेहनत है लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो आपके लिए किसी भी प्रकार से सोचना विचार करना ये काफ़ी ज़्यादा कठिन होता चला जाता है। ऐसा जातक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो पाएगा। फोकस्ड नहीं होने की वजह से आपका जो एनर्जी है, जो आपका इमोशनल एनर्जी है या जो आपकी मानसिक एनर्जी है वो सही दिशा में कार्य नहीं करेगी और इसकी वजह से आपके लिए कुछ चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में जो भी यहाँ पर प्लैनेट्स प्रभाव डाल रहे हैं नवम भाव पे वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। हालांकि राहु के साथ जो आपके थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट है उसको जरूर विचार करिएगा। वो प्लैनेट इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ केतु को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सके और चंद्रमा को भी। ऐसे में चंद्रमा आपके चार्ट में अगर छठे भाव के स्वामी हों, अष्टम के स्वामी हों या 12वें घर के स्वामी हों तो ये आपके स्टडी पर्पज़ या आपके कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो विकास है आपका या जो धार्मिक रूप से आपकी समझ है उसको लेके तो अच्छी स्थिति बना सकते हैं, बट बाकी मामलों में आपके लिए स्थितियां काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में खोया हुआ रहेगा या वो रात्रि के समय भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली सो नहीं पाएगा। ऐसे में आपको रूटीन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे रिस्क ले सकता है, कभी कभी उसको इस वजह से फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपका जो लग्नेश हो कितना मजबूत स्थिति में है, आपका थर्ड लॉर्ड कितना मजबूत स्थिति में। बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि चंद्रमा के साथ केतु का कंजक्शन होने से जातक इमोशनली अपनी स्थिति को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। वो अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा, अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। तो उसकी जो प्रायोरिटी है लाइफ में वो कहीं ना कहीं उससे मिस हो जाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब अगर आपको चंद्रमा की महादशा है, अगर केतु की महादशा है तो महादशा के हिसाब से आपको विचार अवश्य करना चाहिए। साथ साथ में इस कंजक्शन की वजह से आपको ये ट्राई अवश्य करना चाहिए कि आप एक ही निर्णय पर कितने लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जिसके ऊपर आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर सकें या जो आपको इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। यहाँ मेन बात यही है कि आप अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाते हैं, अपने मन को नहीं समझ पाते, अपने फीलिंग्स को सही दिशा में नहीं ले जा पाते या अपने मन को अपने हिसाब से नहीं चला पाते। तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज झेलने पड़ते हैं। इसका असर आपके कैरियर पर पड़ सकता है, कैरियर से आप बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट महसूस कर सकते हैं। स्पेशली ऐसा जो कंजक्शन होता है वो पारिवारिक रिश्तों, मैरिड लाइफ, उसके लिए बहुत अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता। लेकिन लाइफ में कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने, बहुत कुछ नया सीखने के लिए फिर भी ये बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। ऐसा कंजक्शन है तो जातक काफ़ी सारी यात्राएं करेगा अपने जीवन में, बट वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून उसको फिर भी नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे चंद्रमा और केतु के नवम भाव में होते हुए।